अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सर्फ, बचत और सरमायाकारी क्या होती है और मैंने एक एग्जांपल की मदद से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अभी हम इसको बुक से रीड कर लेते हैं और बुक से समझ लेते हैं कि ये तसव्वुरात क्या क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस क्या लिखनी है हमने। पहले हम चीज़ देखते हैं सर्फ। सर्फ से मुराद आमदनी का वो हिस्सा है जो सर्फी अशिया और खिदमात पर खर्च किया जाए, जैसा कि मैंने पहले आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि औसत मिलाने सर्फ होता है और मुख्ततम मिलाने सर्फ होता है। इसको भी हम यहाँ से दोबारा से देख लेते हैं। औसत मिलाने सर्फ से क्या मुराद होगा? सर्फ और आमदनी की बाहमी निस्बत को औसत मिलाने सर्फ APC कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो रियाजियाती ज़बान में हम इसको कैसे लिखेंगे? APC इज़ इक्वल टू C/Y, यानी इसका फार्मूला क्या होगा? APC या औसत मिलाने सर्फ बराबर होगा सर्फ बटा आमदनी के। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आ रहा है मुख्ततम मिलाने सर्फ। आमदनी में तब्दीली से सर्फ में भी तब्दीली आती है, बस सर्फ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बाहमी निस्बत को मुख्ततम मिलाने सर्फ कहा जाता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक कि कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास मुख्ततम मिलाने सर्फ या मुख्ततम मिलाने बचत निकल नहीं पाएगा। तो फार्मूला वही है डेल्टा C/डेल्टा Y, यानी मुख्ततम मिलाने सर्फ बराबर होगा सर्फ में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। तो ये हमारे सर्फ और उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए। अब हम मूव करते हैं बचत की तरफ। बचत से मुराद कौमी आमदनी का वो हिस्सा है जो सर्फ ना हो, यानी कौमी आमदनी और अखराजात में फ़र्क बचत कहलाता है। तो बचत किसके बराबर हो जाएगी? आमदनी में से अगर हम सर्फ को निकाल देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो बेसिकली क्या होगी? बचत होगी। बचतें किन किन कामों पर लगाई जाती हैं वही नीचे यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम यहाँ पे उन बचतों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फिर सरमायाकारी में बदल जाती हैं। औसत मिलाने बचत और मुख्ततम मिलाने बचत दो कॉन्सेप्ट्स उसी तरह से जैसे ये सर्फ के साथ भी थे। औसत मिलाने बचत बिल्कुल उसी तरह से जैसे औसत मिलाने सर्फ था, बस सर्फ की जगह वहाँ पे क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगी, यानी S/Y बन जाएगा। यानी औसत मिलाने बचत किसके बराबर होगा? बचत बटा आमदनी के। और उसी तरह से जैसे मुख्ततम मिलाने सर्फ था, मुख्ततम मिलाने बचत भी बचत में तब्दीली को तकसीम हम करेंगे आमदनी में तब्दीली से। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सरमायाकारी। सरमायाकारी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो बचतें होती हैं उन्हीं को हम किसी एक ख़ास जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो हमारी सरमायाकारी बन जाती हैं। आम तौर पर किसी भी पैदावारी सरगर्मी में रुपया पैसा लगाने को सरमायाकारी का नाम दिया जाता है। मसलन घर खरीद कर किराए पर देना, गाड़ी खरीद कर बड़ा टैक्सी चलाना। लेकिन मुआशी इस्तिलाह में नई अशियाए सरमाया में इजाफा करने के अमल को सरमायाकारी कहते हैं। मिसाल के तौर पर नए कारखाने, मशीनें, आलात वगैरह बनाना, या कोई अपनी ज़रूरत की ऐसी चीज़ ख़रीद लेना जो आपको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए फ़ायदा दे सके। उसके बाद हमारे पास है सरमायाकारी की इकसाम। दो तरह की होती है, खुद इख्तियार सरमायाकारी और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। खुद इख्तियार सरमायाकारी वो सरमायाकारी होती है जो कि आमदनी में तब्दीली की वजह से मुतासिर नहीं होती, जैसा कि सड़कों की तामीर, पुलों की तामीर या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो भी कर रही होती है हुकूमत, वो खुद इख्तियार सरमायाकारी होती है जिसका आमदनी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। क्योंकि हमने देखा था कि वो बचतें जो सरमायाकारी में तब्दील होती हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक़ आमदनी से होता है। तो वो कौन सी होंगी? तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। ये सरमायाकारी आमदनी में तब्दीली के साथ बराह रास्त मुतासिर होती है, यानी आमदनी के बढ़ने से बढ़ जाती है और आमदनी कम होने से कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती हैं, बढ़ जाती है? क्योंकि हमने देखा था कि वो पहले बचतों में कन्वर्ट होती है, फिर बचतें जो हैं फाइनली सरमायाकारी बनती हैं। तो इसलिए ये आमदनी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये कौन सी कहलाएगी सरमायाकारी? तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जैसे सर्फ के दो एस्पेक्ट्स थे, मुख्ततम मिलाने सर्फ और औसत मिलाने सर्फ। फिर बचतों के भी दो एस्पेक्ट्स थे, मुख्ततम मिलाने बचत और औसत मिलाने बचत। इसी तरह सरमायाकारी के भी दो ही एस्पेक्ट्स हैं, खुद इख्तियार सरमायाकारी और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। खुद इख्तियार जो आमदनी पर डिपेंड नहीं कर रही होगी, खुद ब खुद होगी। तरगीब याफ्ता जो आमदनी पर डिपेंड कर रही होगी, आमदनी के बढ़ने से बढ़ जाएगी और आमदनी कम होने से
कम हो जाएगी। क्यों होगी? लॉजिक मैंने बताई कि क्योंकि आमदनी का कुछ हिस्सा बचतों में कन्वर्ट होगा और वो बचते फाइनली फिर सरमायाकारी में जो है वो तब्दील हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास तीन बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के। अगर ये कहा जाए कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द घूम रही होती है तो ये भी गलत नहीं होगा। इन्हीं का एक कम्बिनेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा कौमी आमदनी का तवाज़ुन। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।